बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ज़माने में अंजुम जी मैं भी गाने का शौकीन था और अपने कॉलेज में एक बार जब मैंने गाना गाया था तो एक ही गाने पे 2 मेडल मिले थे। एक छोटा मेडल, दूसरा बड़ा मेडल। छोटा मेडल गाना शुरू करने के लिए मिला। आगे आप समझदार हैं। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारता, मैं कायदे से काम लेता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस वाला काम हूँ। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। सेकंड हैंड वही मिल सकता था। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। हफ्ते भर तक गाया बजाया बजाया गाया, पूरे मोहल्ले को सुनाया। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा फरमाइए। वो बोला चौबे जी आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। मैंने कहा कोई प्रोग्राम है क्या? वो बोला जी हाँ, आज की रात हमारा सोने का प्रोग्राम है। अच्छा, जब भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, शादी के बारे में बोलते हैं, बीवी की याद दिलाते हैं, कहते हैं आपकी बीवी कैसी है? मैं घर पे आके देखो भाई, और फिर मुझसे पूछो कि आप कैसे हैं। वो भी होशियार, हम लोग ऐसे में रह करके बीवियाँ होशियार हो जाती हैं जी। कभी मैं उखाड़ता हूँ, कभी वो उखाड़ती है। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जा रही हूँ। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, भाई मैं देख लिया ब्लड ग्रुप चेक करना और इसी का करना। तो डॉक्टर ने फ़ोन किया, चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैंने कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। याद कीजिए, अपने पिताजी को भी याद कीजिए जो आपको फौज में भेजना चाहते थे। हमारे पिताजी बहुत अच्छे पिताजी थे। क्योंकि वो हमारे पिताजी थे। ऐसे पिताजी सबको नहीं मिलते जी। पर उनकी बड़ी तमन्ना थी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे घर में कोई फौज में जाए। उनको मैं ही पसंद आया। वो तो मैं अपने विल पावर से बच गया, वरना उन्हें मेरा काम कर ही दिया था। एक दिन मुझसे बोले कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, तू कल फौज में भर्ती हो जा। अच्छा, मैं करना चाहता हूँ, तू कल सेवा वो करना चाहते हैं, देखना मुझ। मैं समझ गया उनका प्लान, भर्ती कर दिया फौज में। पर हम भी रहते हैं अपनी मौज में। डॉक्टर मेरी आंखों का टेस्ट ले रहा था जी। मैं दे रहा था। अचानक डॉक्टर ने पूछा बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा कौन सा कैलेंडर? जबकि कैलेंडर सामने टंगा था। लेकिन अगर मैं जवाब दे देता तो फिर मैं यहाँ कैसे होता? अच्छी बात। बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा कौन सा कैलेंडर? बोले वो दो सामने की दीवार पे। हमने कहा कौन सी दीवार? अधिकारी समझ गया, बोला बरखुरदार। समझ गया बरखुरदार, क्या रखा है फौज में? जाओ कविताएं लिखो, रहो अपनी मौज में। क्या बात है, रहते हैं। शादी के बारे में क्या कहना? शादी हो जाती है तब पता लगता है कि शादी क्या चीज़ है। जी। मनुष्यों में भी शादी होती है, लेकिन जानवरों के, पशु पक्षियों के शादी के बारे में क्या ख्यालात हैं, इस पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। जी। कोयल ने कौवे से पूछा, अच्छा जी। कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी काँव काँव है। जानवर तक समझता कि शादी क्या चीज़ है। हाँ। बम्बई में चौपाटी पे 2 लोग रात को घूम रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा आप क्यों इतनी रात को यहाँ पर हैं? वो बोला मैं कुंवारा हूँ, घर पे क्या करता? और बोले आप? बोले मैं शादीशुदा हूँ, क्या करता? आप देखिए शादी की बात हो रही है इसलिए मैं कहता हूँ आपसे। फिर एक छोटी सी कविता शादी पे। जी। कुंवारे के घर के आगे लिखा था होम स्वीट होम, शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम। शादी के पहले मैं काफ़ी मोटा था, जैसे कि चौबे हुआ करते हैं। एक ज़माने में मैं काफ़ी हैवी वेट चैंपियन था। जी। लोग वाग मेरी कविताओं से ज़्यादा मेरी काया पे हंसते थे। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे? वो बोला चलो। हमने कहा पैसे? तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है? सवारी को बिठाता है कि तौलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोला।
मैं और सुंदर मालेगामी लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी काफ़ी लेट थी, सोचा वज़न लेता हूँ। वज़न लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वज़न तौलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। टिकट सुंदर को दिखाया, वो भी मुस्कुराया। मशीन पे चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वज़न तो रखें। एक अमेरिकन पिक्चर आई थी जुरासिक पार्क, आपने देखी होगी। उसका असली हीरो डायनासोर था, वाह बाकी पात्र तो कीड़े मकोड़े थे। पूरी फिल्म में वही दंदना रहा था, डायनासोर डायनासोर। मैं भी जिज्ञासावश देखने गया। टिकट लेने क्यों में खड़ा ही हुआ था कि लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे, बोले अब पिक्चर क्या देखना। मुझको तो अब पे एतराज था, अब पे ऐतराज था। बोले अब पिक्चर क्या देखना, हीरो तो यहीं खड़ा है। यहाँ तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन 5 मिनट के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला धक्का क्यों दे रहे हैं डायनासोर साहब। मैंने कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ूं। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था, मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है। डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, वाह वाह क्या बात है वाले कहते हैं कि रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। कोई करता नहीं, कोई करता नहीं। और मुझे हंसाने के साथ साथ में अपने आंसू भी बेचने पड़ते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। स्वीट आप हंसते हैं, मैं रोता हूँ। मिर्ज़ा गालिब की याद आती है। मिर्ज़ा गालिब का नाम आपने सुना होगा, बहुत दुखी, बड़ा रंजीदा शायर था। हमारा भी काम यही है, हम अपने मन में रंज लिए रहते हैं अपने, लेकिन दुनिया हंसती है तो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है कि बना कर फ़कीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशाए अहले करम। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वाह वाह वाह। खास तरह के कवि के पास में कॉन्फिडेंस के अलावा और कुछ नहीं होता है। जी उर्दू का एक शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख समझते ना आप लोग? जी, नर्क में गया। तो उर्दू का एक मज़हिया शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया तो यमराज को लग रहा था कि ये घबरा जाएगा, यहाँ सीन देख के भयानक सीन होते हैं दोज़ख में तो। हाँ, लेकिन हास रस का वो शायर न घबराया, मज़हिया शायर, बल्कि जोर जोर से ठाके लगाने लगा। अच्छा। तो यमराज ने पूछा हंस क्यों रहा है, तो उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, हाँ, हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था दोज़ख को हम मिले। मैं बताता हूँ आपको आज क्या ज़माना बदल गया। आज की एजुकेशन, आज के बच्चे कितने शार्प हैं। किसी ज़माने में बच्चे भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर आ गया है, बच्चे कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं। एक मास्टर ने बड़ा भोंडा सवाल बच्चे से पूछा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो कहावत है, लेकिन उसने हज को गायब कर दिया। अच्छा। और कहा खाली स्थान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली चली, बोलो। तो बच्चे ने जवाब दिया कि 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। तो मास्टर ने चांटा दिया, अबे हज को चलिए बोलना था। बोले साहब रहने दो, 100 चूहे खा के बिल्ली अपनी जगह से हिल नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी। और वो तो मास्टर साहब आपका सम्मान रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया।